Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Sajid. Today I am on my channel Biology with Muhammad Sajid. आज मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूँगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन पे आते हैं। चैप्टर 1 से जो पहला टॉपिक आपका आ रहा है, व्हाट इज बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी। जो वर्ड बायोलॉजी है, ये दो अल्फाज का मजमूआ है। ये बेसिकली है ग्रीक वर्ड। कौन सी लैंग्वेज का ज़बान है, लफ्ज़ है कौन सी लैंग्वेज का? ये है ग्रीक वर्ड है। दो लफ्ज़ हैं, कौन कौन से? एक है बायोस और दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी जो है वो बेसिकली लोगास से निकला है। लोगास का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, डिस्कशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब बायोलॉजी की हम डेफिनेशन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन करेंगे बायोलॉजी की? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ग्रीक वर्ड है बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी विच कम फ्रॉम लोगास। बेसिकली लोगास जो है वो लफ्ज़ है ग्रीक। तो जो है वो लोगास जो है उसकी स्टडी, उससे उसका मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी के मेन डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो आजकल हैं वो देखते हैं। मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तीन मेन डिवीजन है बायोलॉजी की। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, व्हाट इज ज़ूलॉजी? स्टडी ऑफ एनिमल, और दिस इज स्टडी ऑफ प्लांट। और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। यानी माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया आप देखते हैं, वायरस देखते हैं, प्रोटोजोआ जितने भी हैं वो देखते हैं। प्रोटोजोआ ये जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। तो इनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए ब्रांच जो है वो माइक्रोबायोलॉजी। पहले जनरली दो ही ब्रांचेस थी, ज़ूलॉजी और बॉटनी, ये दो ब्रांचेस थी। लेकिन चूंकि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अलग ग्रुप बन गया और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है।
इनका अपना एक फाइलम बन गया पोरेफेरा, सॉरी प्रोटोजोआ। तो ये जितने भी प्रोटोजोआ हैं इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। फिर अब आगे जो फर्दर ब्रांचेज हैं वो हम देखते हैं बायोलॉजी की। वो ब्रांचेस स्टडी करते हैं वन बाय वन। आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे उनको याद करना है। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब देखें ये जो लफ्ज मॉर्फ है इसका मतलब है फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर। फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर। तो लॉजी क्या आ गया, स्टडी। नाउ डेफिनेशन बनाए, क्या डेफिनेशन बनेगी, स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। देन सेकंड आते हैं नंबर 2 बॉटनी, सॉरी एनाटॉमी। ये क्या है, एनाटॉमी जो होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। लेट आपने मेंढक का ऑपरेशन किया, उसके हार्ट को देख रहे हैं, उसका स्टमक देख रहे हैं, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं। तो जो हमारी जो बॉडी में बाहर से नजर आ रही है उसको छोड़कर बाकी बॉडी को आप जब अंदर से देखेंगे तो उसको कहेंगे एनाटॉमी। नंबर 3 फिजियोलॉजी। अब आपने बॉडी को ऊपर से भी देख लिया, अंदर से भी देख लिया। अब फिजियोलॉजी क्या आ गई कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट जो है वो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, जो भी है उसका जो फंक्शन है उसकी स्टडी को, फंक्शन ऑफ ऑर्गन, डिफरेंट पार्ट कर लें, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। देन नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियो क्या चीज होती है इसको जरा देखते हैं। आप देखें कि मेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स होते हैं। एनिमल के अंदर जो है वो मेल गैमीट्स स्पर्म कहलाएंगे, फीमेल गैमीट्स एग कहलाएंगे। प्लांट के अंदर जो है वो माइक्रोगैमीट्स और मेगागैमीट्स कहलाते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों के मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इससे बनता है जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, ये दोनों एप्लाइड होते हैं। अब क्या होता है, जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू होती है, उससे बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर मजीद डिवीजन होती है, उससे जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, चाहे प्लांट बन जाए या एनिमल बन जाए। तो एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो की स्टडी और उससे प्लांट बनने का जो अमल होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो जस्ट आप सिंपली कह लें स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। अब एम्ब्रियो आपको पता लग गया क्या चीज है, कि मेल और फीमेल सेल मिले, उनसे जाइगोट बना, जाइगोट से आगे
डेवलप होके एम्ब्रियो बना। उसके बाद आते हैं टेक्सानोमी। टेक्सानोमी नंबर 5, टेक्सानोमी। अच्छा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, टेक्सास, जिसका मतलब है अरेंजमेंट। यहां आप अरेंजमेंट से मुराद समझ लें क्लासिफिकेशन। क्या समझ लें? क्लासिफिकेशन। और नोमी जो है वो, इसको कहते हैं जनरली लॉ, लेकिन यहां जो है वो आप कर लें नेमिंग। क्या कर लें? नेमिंग। अब क्या डेफिनेशन बनाएंगे इसकी? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नेमिंग भी आप उनको नाम भी देंगे, जैसे इंसान है, इंसान का नाम है होमो सेपियन। इसी तरह जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, मुख्तलिफ जो है वो अमीबा, प्रोटियस, ये मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम है जो दिए जाते हैं। तो ये नेमिंग भी देना और अरेंजमेंट करना, ये टेक्सानोमी आ जाता है। फिर आते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे हमारी जो ब्रांच आ रही है वो आ रही है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो अब जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उसके अंदर देखेंगे क्या है। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, इसी तरह ऊपर जो है वो इसके गाल्जी बॉडीज आ गए, ठीक है, और सेंट्रियोल आ गया ये। फिर इसके अलावा बहुत सारे राइबोसोम्स आ गए, ठीक है, बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो एक सेल की स्टडी, इस फुल सेल को प्लस जितने भी अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलिज, स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलिज। ये क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। फिर आते हैं नेक्स्ट जी, नंबर 7, हिस्टोलॉजी। हिस्ट कहते हैं टिश्यूज को। हिस्ट किसको कहते हैं? टिश्यूज को। और लॉजी आ गया स्टडी, डेफिनेशन बना ले। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब आते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ये क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या चीज होती है? फॉसिल्स डेड remain of those organisms which are not found at this time। यानी जो जानदार जानवर हैं, प्लांट हैं, जो भी हैं, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, जैसे डायनासोर है, किसी दौर में रहा है, पुराने दौर में, बहुत पुराने दौर में रहा है, लेकिन अब उसका वजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? फॉसिल्स कहलाएगा। इसी तरह बहुत से प्लांट भी हैं जो फॉसिल्स की फॉर्म में हमें
जिनके डेड रिमेन्स मिले हैं। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो अब अब जो पैलेंटोलॉजी है, ये जो फॉसिल्स हैं ये हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हैं प्लांट के और एक हैं एनिमल के। अब प्लांट के जो हैं वो फॉसिल्स कहलाएंगे, उनकी स्टडी को कहेंगे पैलियो बॉटनी और पैलियो ज़ूलॉजी। तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड पैलियोज़ोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। आगे चलते हैं। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून किसको कहते हैं? इम्यून क्या चीज है? इम्यून हमारा एक सिस्टम है जिसको कहते हैं डिफेंस सिस्टम। क्या कहते हैं? डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में WBC का एक नेटवर्क होता है, लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा है एक, उसको कहते हैं। और लॉजी आ गई स्टडी। तो अब आप डिफाइन कर लें, स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये भी जो है वो ग्रीक वर्ड है एंटोमोन, एंटोमोन जिसका मतलब है नॉच्ड। नॉच्ड आर, आप इसको कहें, यहाँ कह लें सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। तो यहाँ बेसिकली आ गया, लॉजी आ गया स्टडी। तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन कर लें, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। फिर आते हैं जेनेटिक्स। नंबर हमारे पास आ गया जी 11। जेनेटिक्स क्या है? ये जो पेरेंट्स हैं इनसे औलाद की तरफ जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कलर हो गया, हाइट हो गई, उसकी इंटेलिजेंस हो गई, मुख्तलिफ जो कलर हैं, जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी कैरेक्टर को ट्रांसमिशन जो है ना वो कहलाती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, हेरिडेटरी कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग is called genetics। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ गई ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। ये ऑलरेडी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस की थी। तो वही इस तरह इसकी एक ब्रांच भी आ रही है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म is called microbiology। 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आ गई बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अब बायो का मतलब हो गया लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। तो टेक्नोलॉजी क्या चीज आती है? टेक्नोलॉजी आती है एनीथिंग विच इज यूज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनीथिंग
which is used for welfare of ह्यूमन कर ले। ठीक है जी। अब एनिमल भी आ सकता है। बायो टेक्नोलॉजी यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेलफेयर ऑफ ह्यूमन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब हम कैसे करते हैं? हम मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जैसे आपने एंटीबायोटिक बना ली, वैक्सीन्स बना ली, तो ये जो जितने भी आप इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट हैं आप बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स प्रिपेयर हो रही हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। वो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ रही है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। और बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब देखें एनवायरनमेंट को लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है सोशल बायोलॉजी, पैरास्टोलॉजी। पैरास्टोलॉजी नंबर 15, पैरास्टोलॉजी। पैरास्ट क्या लफ्ज़ है? ये कहते हैं पैरासाइट्स, और लॉजी आ गई स्टडी। तो आप डेफिनेशन बना लें, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरास्टोलॉजी। और सोशल बायोलॉजी नंबर 16, सोशल बायोलॉजी। ये जितने भी सोशल बिहेवियर हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सोशल बायोलॉजी। जैसे मुआशरा होता है इंसानों का, इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों का भी मुआशरा होता है। जैसे आपकी बुक में कहता है हनी बी का एक अपना मुआशरा, एक मलिका है, उसके गार्ड्स हैं, नेक्टर लाने वाले अलग हैं। इसी तरह जो आंट्स हैं उनका भी अपना एक मुआशरा होता है। इंसानों का अपना मुआशरा है कि कुछ लोग जो है वो टीचर्स हैं, कुछ लोग जो है वो पुलिस में हैं, फ़ौज में हैं, हर एक जो है वो मुआशरा मिलजुल के लोग जो है वो मोहल्ले में एक इस तरह एक मुख्तलिफ प्रोफेशन को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो ज़िंदगी इस तरह चल रही है। और लास्ट है हमारी ब्रांच, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। अब फार्मा जो है ना वो क्या कहते हैं? ड्रग्स को कहते हैं। फार्माको ड्रग्स को कहते हैं, और लॉजी आ गई स्टडी। लॉजी क्या आ गई? स्टडी। तो अब क्या करें? स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें दो ग्रुप आ जाते हैं। एक आ जाता है मेडिसिनल ड्रग्स। हम जो इन्हीं को मेडिसिनल कोई ड्रग्स समझते हैं, हम उनको मेडिसिन को अलग कहते हैं और ड्रग्स को हम जो है वो अलग करते हैं। तो जो दूसरा होता है एडिक्टिव, ये हम इनको ड्रग्स कहते हैं। मेडिसिन को हम ड्रग नहीं कहते, हालांकि ये भी मेडिसिन भी क्या होती हैं? ड्रग होती हैं।
फार्माको जो है वो कहती ड्रग्स को है, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं आपको उस पर लेक्चर दूंगा। आप मेरे इस लेक्चर पे कमेंट करें कि आपको कौन कौन सा टॉपिक और मुश्किल लगता है, कहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे मेरी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।